चैनल भी खुला हुआ है, लेकिन वो ईरान की तरफ से उसका डिनायल आता रहा। तो जब दो पार्टीज होती हैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, तो एक पार्टी डिसाइड नहीं कर सकती, अकेले बात नहीं कर सकती, अकेले मसले को हल नहीं कर सकती। तो ये सारी सिचुएशन जो है ये अच्छी तरफ नहीं जा रही थी, ये काफी अरसे से बड़ी बुरी तरफ ही जा रही है, और ये मजीद भी बुरी तरफ इसलिए जाएगी कि जब ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं उनको निशाना बनाया जाएगा लेबनान के अंदर, और उनको वाइप आउट करने की एक पूरा मंसूबा बंदी कर ली गई है और उसके ऊपर अमल पैरा है इसराइल। और दूसरी तरफ सदर डोनाल्ड ट्रंप की कल एक फोन कॉल बहुत ज्यादा डिस्कस होती रही, जिसमें बड़ी एब्यूसिव लैंग्वेज यूज की उन्होंने इजरायली प्राइम मिनिस्टर के लिए, और उसके बाद रिजल्ट उसका ये निकला कि जो हमले थे लेबनान के अंदर वो इजराइल ने तेज कर दिए, बजाय इसके कि वो उसमें कोई रिस्ट्रेंट आता, या जैसे कि पोर्ट्रे किया जा रहा था यूएस प्रेसिडेंट के सोर्सेज जिन्होंने ये एक्सियोस को खबर ब्रेक की थी, बजाय इसके कि वो इसके ऊपर कुछ रोक देते, अपने हमले या कार्रवाई रोक देते, उन्होंने और तेज कर दी। इससे हमें ये पता चलता है कि ये ईरान की जो इंडिकेशन थी काफी पहले से कि ये टाइम बाइंग टैक्टिक्स हैं, और इसराइल और अमेरिका हमले करेंगे, और ये पीस की बात करके, नेगोशिएशन की बात करके, पॉजिटिव नेगेटिव मिक्स ऑफ स्टेटमेंट्स दे के ये सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं। तो अल्लाह किसी तरह रहा है कि ये टाइम बाय कर रहे हैं। फराज साहब, लेकिन आप समझते हैं कि मुआहिदा आइंदा चंद हफ्तों में तय पाएगा? मुआहिदे के करीब बातें जाती हुई दिखाई दे रही हैं आपको? तय नहीं पाएगा और मुआहिदे की तरफ कोई बात नहीं जा रही। ये बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है, इसको आप बयानबाजी से थोड़ा सा हट के देखने की जरूरत है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में यही है, रीजन के इंटरेस्ट में यही है, और दुनिया के इंटरेस्ट में भी यही है कि ये मामला हल हो जाए। तो बीइंग मीडिएटर पाकिस्तान ने तो पॉजिटिव स्टेटमेंट देनी है और अच्छे की उम्मीद भी रखनी है और ट्राई भी करनी है। तो ये तो पाकिस्तान का रोल ही पूरी की पूरी कॉन्फ्लिक्ट में बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान पार्टी नहीं है, पाकिस्तान में दोनों लड़ते फरीकों की लड़ाई